हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का करियर ऑफ मैथमेटिक्स 01 में वेलकम है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जितना एग्जाम्पल था, उदाहरण था, सारा पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को प्रश्न वाली पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा, ओके। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है आपसे प्रश्न वाली 21 में? हम लोग एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, तो बना लीजिए भाई, क्या दिक्कत है इसमें। पहले क्या बोल रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। त्रिभुज एबीसी है ये, ठीक। त्रिभुज एबीसी में क्या है, कोण भी आपका क्या है, समकोण है। कोण भी समकोण बना लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कोण भी क्या बना लेते हैं, समकोण भी बना लेते हैं। ये कोण क्या बना लेते हैं, ये कोण भी क्या है, कोण बी है। और ये कितना डिग्री का कोण एंगल बना रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है आपसे। अब अपने हिसाब से अगर यहाँ पे सी दीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, ए देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सी दीजिएगा तो यहाँ ए देना पड़ेगा, ठीक। वो आप पर डिपेंड करता है कहाँ देते हैं। लेकिन एक बात फिक्स की कोण भी कितना है, 90 डिग्री, ये देना पड़ेगा आपको। अब ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो ये कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना दे रखा है आपको, 7 सेंटीमीटर, तो बीसी ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी का मान निकालेंगे, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण का मान निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में थोड़ा सा लिख लेते हैं, अच्छा होगा। समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है भाई, समकोण है, ओके। जिसमें आपको दे रखा है, किसमें, जिसमें आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, जिसमें ए बी बराबर कितना दे रखा है आपको, 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर कितना दे रखा है आपको, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एसी का मान निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं एसी बराबर कितना होता है, एसी फाइनली आपका क्या हो रहा है, कर्ण हो रहा है। एसी क्या हो रहा है, कर्ण हो रहा है, ठीक है ना। तो एसी बराबर कितना होता है, तो एसी बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण, कर्ण बराबर कितना होता है, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एसी का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। एसी बराबर अंडर रूट ए बी कितना है आपका, 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इन सबको जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका, 625 हो जाएगा। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, आप लोग जानते हैं। एसी का मान अगर फाइनली निकल गया, जब एसी निकल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं आप। अब नंबर 1 में क्या दे रखा है आपको, साइन ए, क्या दे रखा है, साइन ए, सॉरी क्या दे रखा है आपको, साइन ए। अब देखिए तो साइन ए वाला, ये वाला कोण की बात चल रही है। ये वाला कोण के लिए आपको पता है, हम बताए थे, जो भी कोण को आपको न्यून कोण मानना है, उसके सामने वाले कोण को आपको लंब मानना है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा आपका, बीसी हो जाएगा। और कर्ण तो आपका फिक्स है, एसी है, तो बीसी कितना है आपका, बीसी हो गया आपका 7, और बटे में कितना हो जाएगा, 25। आंसर हो गया ये। उसके बाद इसमें एक और है कॉस ए, क्या है, कॉस ए। कॉस ए के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और कर्ण तो आपका क्या है, फिक्स ए सी होगा। ए बी कितना निकाला हुआ है आपका, 24, और बटे में कितना हो जाएगा, 25। ये आपका एक आंसर, दूसरा आंसर। नंबर 2, नंबर 2 में आपका क्या है, साइन सी, है ना, साइन सी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, सी ये वाला क्या हुआ, ये वाला ये हुआ कौन हुआ, ये वाला न्यून कौन हुआ, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा, है ना। और कर्ण तो फिक्स है आपका, तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए बी कितना निकाले हुआ है, ए बी निकाले हुए हैं 24 बटे में 25, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद साइन सी के बाद कितना निकालना है आपको, कॉस सी। कॉस सी में क्या होता है आप जानते हैं, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। इसके सी के लिए आधार क्या हो जाएगा आपका, बीसी हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका, एसी। तो बीसी कितना है, 7, बीसी 7 है ना, है हाँ। 7 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 25, आंसर, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम है नहीं इस में, नहीं, बहुत इजी है, बहुत इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि अगर नंबर 2 में tan p cot r का मान ज्ञात करने बोल रहा है, जब ये आपको दे रखा है, फिगर दे रखा है आपको, फिगर देने के बाद आपसे कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको ये जो आपको दे रखा है, इसके लिए ये जो क्यू आर है पहले उसको निकालना पड़ेगा आपको, मतलब आधार जो दे रखा है, ये क्या है 90 डिग्री है, सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ये खड़ा लंब है, और ये फिर आधार, तो आधार निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन फ्रॉम फिगर या आकृति से लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
आकृति से ये बात लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, पी 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 आर दिया हुआ है ना, पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर। पी आर कितना दे रखा है आपको, 13 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। उसके बाद पी क्यू बराबर आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो पहले आपको क्यू आर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्यू आर बराबर भाई क्या होगा, करने का स्क्वायर माइनस आधार, करने यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ये होगा। तो एक बात बताइए, तो ये कितना है, आपको 13 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 12 का स्क्वायर हो गया। तो आप एक बात जानते हैं, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर 144 का अंडर रूट, और ये कितना हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के 25, और ये बात कितना बन गई 5। तो आपको निकालना क्या, आप देख लीजिए 10 पी, क्या निकालना है फाइनली 10 पी माइनस कोट आर, ये बात निकालना है आपको। तो 10 पी के लिए क्या होता है, लंब बट्टे में आधार, पी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये कौन की बात चल रही है, इसके लिए लंब, सॉरी इसके लिए लंब कितना हो जाएगा आपका, इसके लिए लंब हो जाएगा आपका, इसके लिए लंब कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा क्यू आर। जब क्यू आर हो जाएगा तो इसके लिए आधार कितना हो जाएगा पी क्यू का, पी आर तो कर्ण है, ये बात फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो जब ये आपका लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका पी क्यू, आपका आधार हो जाएगा पी क्यू, और बीच में माइनस, तो माइनस देंगे कोट आर। कोट में क्या होता है आपका आधार बट्टे में कर्ण होता, सॉरी लंब होता है, आधार बट्टे में लंब, कोट आर, आर के लिए क्या हो जाएगा, ये इसके लिए आधार क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा फिर क्यू आर बट्टे में पी क्यू हो जाएगा, ठीक। तो पी क्यू आर कितना निकाले हैं आप, क्यू आर निकाले हैं 5, और बाय में पी क्यू कितना दे रखा है आपको 12, माइनस फिर क्यू आर कितना है 5/12, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 0, ये फाइनली कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, या प्लस माइनस में अभी कैंसिल कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तब भी हो जाएगा, ओके, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस ए tan a का मान परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना कर सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज कोई कोण को 90 डिग्री मानेंगे, दो कोण न्यूनकों का, उस तरह से भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। एक तरीका और करने का, इसको आपको जो इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। साइन ए बराबर कितना दे रखा है आपको 3/4, साइन मतलब कितना होता है भाई पी बट्टे में कितना होता है आपका एच, ये ना होता है, पी बराबर कितना हो गया आपका 3, कोमा एच बराबर कितना हो गया आपका 4, कोमा बी बराबर कितना हो गया 1, मतलब बी का मान पहले आपको निकालना पड़ेगा। बी बराबर आप जानते हैं कितना होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये होता है। तो पहले आप क्या कर लीजिए निकाल लो, एच का मान कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका माइनस करने पर कितना हो जाएगा 9 7 16 7 हो जाएगा, ओके। अब क्या निकालने बोल रहे हैं कोस ए, तो कोस ए कितना होता है बी बटे में कितना होता है एच, बी का मान कितना होता है √7 बटे में एच का मान कितना है 4, ये फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया। उसके बाद क्या निकालना है आपको tan a निकालना है, tan a कितना होता है आपका p बटे में b होता है, p कितना हो निकाले हैं आप 3 और b कितना निकाले हैं √7, ये क्या हो गया एक आंसर हो गया। आप इस तरह से बना सकते हैं और एक समकोण त्रिभुज भी बना करके आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा।